हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों आज हम फिर से मेंटल मैथ क्लास 6 के लिए लेके आए हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में मेंटल मैथ्स पिछले क्लास में हमने क्या किया था, मेंटल मैथ 7th क्लास का किया था, 6th क्लास का। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, कारण निम्नलिखित श्रेणियों के अगले दो पद बताइए। ठीक है, निम्नलिखित श्रेणियों के अगले दो पद बताइए। निम्न श्रेणियों के अगले दो पद बताइए। ठीक है, ऐसा कह रहा है। और आपका ये दे दिया है, फर्स्ट में ए दे दिया, डी दे दिया, जी दे दिया, एच दे दिया, और ये दो आपको बताना है। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन एक मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, अगला है 10 दे दिया, 5 दे दिया, 15 दे दिया, 10 दे दिया, 20 दे दिया, 15 दे दिया, 25 दे दिया, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ये पैटर्न है। क्या है ये? पैटर्न है। आप जानते हो कि अल्फाबेट में ए बी सी डी से लेके जेड तक होता है। तो इसमें दे दिया ए दिया है, उसके बाद डी दे दिया। तो आप जानते हो कि ए बी है ना, इसमें कितने लेटर गायब है? दो लेटर गायब, दो लेटर के बाद लिखा है ना। फिर इसी तरह से डी के बाद ई एफ जी। अब देखो उसके बाद क्या दिया है? जी दिया है, इसमें भी दो लेटर गायब कर दिया है ना। जी के बाद एच आई, फिर आपको जे दे दिया, फिर दो लेटर गायब कर दिया, जे दे दिया। तो उसी तरह से जे के बाद क्या होता है? के एल एम। ये दो लेटर गायब करके क्या आएगा हमारा? एम आ जाएगा। ठीक है, फिर एम है तो अब एम के बाद क्या करोगे? एम एन ओ, तो अगला क्या हो जाएगा? टी। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट है, यहाँ देखिए यहाँ 10 दिया है, 10 के बाद आपको 5 दे दिया, मतलब इसका आधा कर दिया ये है ना, या आधा करो या 5 माइनस कर दिया। उसके बाद यहाँ देखिए अब इसमें 10 ऐड कर दिया है ना, 10 ऐड कर दिया, 15 हो गया। अब इसमें क्या करेगा? देखो जैसे इसमें 5 माइनस किया था, 10 में से 5 माइनस किया तो 5 आया। अब इसमें फिर 10 ऐड कर दिया तो 15 आ गया। अब इसमें से क्या करेगा? 5 माइनस किया, नेक्स्ट स्टेप ये 5 माइनस किया तो क्या आ जाएगा? 10 आ गया। अब 10 में क्या जुड़ेगा? अगला 10 ऐड करेगा तो 20 आ गया। इसी तरह से आपको पैटर्न पकड़ना है। इसमें से क्या कर दिया? 5 माइनस कर दिया, 15 आ गया। अब 15 में क्या कर दिया? अगला नेक्स्ट 10 ऐड कर दिया तो 25 आ गया। तो अब आपका क्या करें? यहाँ पे प्लस वाले हो गया तो इसमें क्या करोगे आप? माइनस 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, अब 20 में आप क्या करोगे? 10 ऐड करोगे, प्लस क्या करोगे? 10 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले में -5 और दूसरे में +10। ठीक है, -5 + 10 है ना, -5 + 10, तो इसी तरह से -5 + 10। ये पैटर्न समझ में आ गया? यस सर। चलिए ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन था, तो चलिए वो आप लोग के लिए मैं छोड़ता हूँ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? तो आपको पैटर्न भी दे रहा है, 6 क्लास है, लेवल के हिसाब से दे रहा है केवल। अब आपका क्वेश्चन है कि फिर से ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित पैटर्न के अगले दो परिणाम बताइए। आपका पैटर्न वाला ही क्वेश्चन है, ऐसे। नेक्स्ट कह रहा है आपका, ये भी पैटर्न है, कह रहा है पैटर्न के अगले दो परिणाम लिखिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, निम्न पैटर्न के अगले दो परिणाम लिखिए। अगले दो परिणाम, और ये आपका एक ट्रिक से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे दे दिया +10 तक, और ये दे दिया आपका दूसरा है 11 + 12 + 13 + ... और यहाँ दे दिया आपका 20
यहाँ दे दिया 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 30। अगला है इस तरह से हम कर सकते हैं 31 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 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 40। ठीक है, कोई सा भी नंबर ऐसे हम कर सकते हैं। फिर हम अगर 41 से करें 41 42 43 प्लस 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 50। ठीक है, लेकिन आपका इसमें सम नहीं पूछा है, लेकिन हम आपको सम बता देते हैं। सम तो दिया हुआ है, एक बार देखिए। तो जब भी 1 से लेके 10 तक की संख्या जोड़ना हो, ठीक है, तो आप जानते हो कि इस बीच में क्या होगा, 5 भी आ रहा होगा, है ना। तो क्या करना आपको, 5 है तो जहां भी 5 मिले वहां पे 555 कर दो। इसका सम यही होगा 55। इसमें भी आप देख रहे हो 11 12 13 14, अगला 15 होगा। तो जहां 15 आ रहा है 15 लिखिए और एक 5 अपने मन से लगा दीजिए। ये इसका सम है। ये ट्रिक है, ये आप यहाँ देखो 21 22 23, अगला 24 25 होगा। तो ये आप क्या करोगे, 25 लिखे एक 5 अपने मन से एक 5। ये सब है इसका सम, आप जोड़ के देख लेना। 31 है, 31 32 33, अगला 34 होगा, 35 होगा। तो 35 आप यहाँ लिखिए और एक 5। ठीक है, 41 है, 42 है, 43 है, इस तरह से 44 होगा, 45 होगा, 45 भी होगा। 45 लिखेंगे और अपने मन से 5 लगा देंगे। ठीक है, तो यही दो परिणाम आपको और लिखने थे। चलिए एक और कर लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, 51 से लेके 53 54 55 कहाँ तक 60 तक। अब इसका कितना होगा आप लोग बताइए, कितना होगा यहाँ पे। तो कहेंगे सर 55 जहाँ भी इतना चला जाए 5 लास्ट में हो तो 55। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब यही पूछ रहा था, अगले दो परिणाम और लिखिए। अगले दो परिणाम हमने तो 2 नहीं, हमने 3 लिख दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। समझ में आ गया ना ये? यस सर। अब इससे भी आसान एक और क्वेश्चन है, उसको मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके उतार लीजिएगा। हाँ, अगला है कह रहा निम्नलिखित पैटर्न के अगले दो पद बताइए। फिर से आपको पद बताना था जैसे लगे, है ना। आप जानते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा। अब इसी में बोल दिए 11 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको पता है कि 2 बार है तो एक बार नंबर बढ़ते क्रम में और एक बार घटते क्रम में। 121 हो गया। अगर वही 111 को 111 से मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं 3 बार है ना, तो 3 टाइम 1 2 3। अब इसका बैक आ जाए 2 1। ठीक है, अगला है 1111 को हम अगर इतने सेम टाइम से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 1 2 4 3 2 1। वेरी गुड। अगला है 5 टाइम्स 1 को हम 5 टाइम 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक है, अब मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया। तो इसीलिए मैं दे रहा हूँ आपको, कमेंट सेक्शन में करना है 1 को 6 टाइम लिखेंगे, 6 टाइम लिखेंगे तो आपका इसको आंसर आपको देना है कमेंट। ठीक है, तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों आज हम 6th क्लास के मेंटल मैथ्स करेंगे, जो कि आपका ये बुक है। ठीक है, तो चलिए हमने पिछले वीडियो में 1 से 5 तक क्वेश्चन कर लिया था, यहाँ 5 से लेके 10 तक करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, मैं इसको लिख दूँ, मेंटल मैथ्स क्लास 6। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 और क्वेश्चन नंबर 5, पहला नहीं है, क्वेश्चन नंबर ये 5 है। कह रहा है 10 और 100 के बीच में वह सबसे छोटी संख्या बताइए
जो किसी संख्या का वर्ग भी हो और किसी अन्य संख्या का घन भी हो। मतलब आपके पास दे दिया 10 और 100 के बीच, ठीक है, के बीच ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो कि किसी संख्या का वर्ग भी हो और किसी संख्या का घन भी हो। तो आप जानते हैं कि वर्ग और घन आप चेक कर सकते हो। जैसे अगर हम स्क्वायर लिखे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, है ना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना 100। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया ये। अब आपसे पूछ रहा कि ऐसी संख्या का घन भी हो, तो घन आप चेक कर लीजिए। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। अब तो ये 100 से पार कर गया, है ना, तो इससे ऊपर तो होगा नहीं। ठीक है, तो हमें तो 100 तक की संख्या लेना था, तो 100 तक हमने ले लिया। ठीक है, अब आप इसमें देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में हो, स्क्वायर वाले में भी हो और घन वाले में भी हो। क्यूब, इसको इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि सर 64 जो है इसमें भी है और 64 इसमें भी है ना। और एक और हो सकता है 1, सर इसमें भी है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन में हमें कह रहा था 10 से 100 के बीच में है, तो 10 से 100 के बीच में है इसलिए ये तो नहीं होगा क्योंकि एक पहले हो गया, तो एक ही संख्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक ही संख्या 64 जो होगा, 64 जो होगा वो क्या है, तो 64 जो है 8 का स्क्वायर भी है और 64 जो है 4 का क्यूब भी है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 10 से 100 के बीच में पूछ रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन आप अपने बुक से देख सकते हो। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी पॉलीड्रोमिक संख्या। देखिए आपका एक शब्द है यहाँ पे पॉलीड्रोमिक संख्या। अब आप देखिए पॉलीड्रोमिक संख्या क्या होता है। तो बच्चों पॉलीड्रोमिक संख्या वो होती है जिसको आप आगे या पीछे से पढ़ने पे वो समान पढ़ पाए। ठीक है, जिसको आगे या पीछे से पढ़ने पर समान हो। ठीक है, वह संख्या जिसके आगे या पीछे पढ़ने पर समान हो। ठीक है, जैसे तो आपका 3 अंकों की पूछ रहा, 3 अंकों में क्या होता है, तो लिखोगे 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे बड़ी पॉलीड्रोमिक संख्या क्या हो जाएगा, आप लोग आप खुद बता सकते हो कि सर 999। ये होता है 3 अंकों की बड़ी संख्या, ये होता है। अब इसको आप आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो से भी पढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो इसको मैं आप लोग पॉज करके उतार लेना, मैं इसको बिता दूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि श्रेणी, ये लिख देता हूँ छोटा सा, 1 4 9 16 का 8वां पद
बताइए। ठीक है, पूछ लिए यहाँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या है 1496। तो आप देख रहे हो ये पहला जो पद है इसका फर्स्ट पद जो है ये 1 का स्क्वायर 1 है ना। दूसरा जो है 2 का स्क्वायर है। तीसरा क्या है 3 का स्क्वायर है ना। इस तरह से वो 16 जो है 4 का स्क्वायर है। तो आपको कहाँ तक बोल रहा है, 8वां बताइए। तो 8वें नंबर पे क्या होगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 का। आप बीच में 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर भी रख सकते हैं। तो 8वां पद जो होगा ये हो गया 8वां जो पद होगा श्रेणी होगा वो कितना होगा 60। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इस श्रेणी 1 7 19 और 37 श्रेणी 1 7 19 37 का 6वां पद 6वां पद बताइए। ठीक है, यह पद। तो आप देखिए यहाँ क्या है कि 1 7 19 और 37 है। इस तरह से बढ़ता है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम दूसरे पद में से पहला पद माइनस करें, मतलब 7 में से -1 करें तो कितना आ रहा 6 आ रहा। तीसरे में से दूसरा को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा देखिए, तो 12 आ रहा है ना। चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस करेंगे तो क्या आ रहा देखिए 18 आ रहा है ना। उसी तरह से तो ये कौन सा पद हो गया पहला, दूसरा वाला में से हमने किया है तीसरा, ऐसा हो गया ना। तो अगला जो हमारा नंबर होगा ये देख रहे हैं क्या है 6 का टेबल है 6 12 18 है ना। तो अगला जो पद होगा हमारा वो कैसा होगा, ये चौथा तक दे दिया 4 पद। 5वां पद इसका क्या होगा, 5वां पद क्या होगा, तो अगला हो जाएगा 6 के टेबल में फॉरवर्ड टाइम में क्या आता है 24। तो 37 प्लस 24 स्क्वायर करें 61 होगा। छठा पद क्या होगा, छठवां पद हो जाएगा यहाँ पे कितना आ गया 61। 61 में अगर क्या होगा 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 91 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा छठवां पद क्या हो जाएगा 91, क्योंकि ये 6 का टेबल है। ठीक है, तो यहाँ तक 18 ऐड हुआ, फोर्थ पद तक ये फोर्थवां पद हो गया, पहले ये थर्ड पद हो गया ना, थर्ड हो गया, ये सेकंड पद हो गया, दूसरा पद, पहला पद तो 1 है ना, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट पद जो है 1 है। तो इस तरह से ये हो गया। ठीक है, तो इसका कितना आ गया आंसर 91 आ गया। तो चलिए 8 तक हो गया। अगला 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा, क्वेश्चन 9 कह रहा 1 3 6 10 का 10वां पद बताइए। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए इसमें क्या है कि 1 पहला पद 1 है। ठीक है, अब हम इसमें 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 होगा ये। ठीक है, फिर अगला 1 2 3 को ऐड कर रहे थे तो 6 होगा। अगला क्या आ रहा 1 2 3 4 को ऐड कर रहे हैं तो ये 10 आ रहा है। देख रहे हैं इस तरह से। तो हमें कह रहा है 10वां पद पे जाने के लिए। 10वां पद क्या होता है, ये तो प्राकृत से क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है
क्या n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। तो हमें 10वां पद बोल रहा है, तो 10वां पद निकालोगे आप, 10वां पद क्या हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2, ठीक है। तो 10 इंटू ये हो गया 11/2, 2 से काट लो, 2 5 जा, तो 5 इंटू 11 क्या होगा 55, तो ये आपका आंसर होगा 55, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 20 20 प्राकृत संख्या, तो अभी हमने बता दिया कि प्राकृत संख्याओं का योग, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 जो देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक बार देख लेते क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करिए। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का, तो आपको प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला पता है। प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन ये प्रथम हो तो प्रथम प्राकृत संख्या का मतलब अगर 1 से शुरू है तो 1 से 20 तक हो, 20 से हो तो इस तरह से 1 से 20 तक हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि 20 प्राकृत संख्या का प्रथम रूप, तो ये फॉर्मूला था। बस अब क्या करोगे, n की जगह पे 20 रख दो, 20 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 20 इंटू 20 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 21/2, 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, ठीक है। तो 20 को 2 से 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 210, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चों हमने 10 नंबर क्वेश्चन तक कर दिया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है हमने अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।